हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज हिंदी अनुगूज पाठमाला कक्षा 7 के चैप्टर 8 आराम करो को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक कविता है और इसके कवि पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी हैं। ठीक है, हम गोपाल प्रसाद व्यास जी के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पाठ परिचय को जान लेते हैं, इस चैप्टर के जीवन मूल्य को जान लेते हैं और इस चैप्टर के थ्रू कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इसको जान लेते हैं। फिर उसके बाद से हम कवि के बारे में जानेंगे। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन यानी कि इसके भावार्थ को जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर के पाठ परिचय को जानते हैं। ये जो चैप्टर है वो हास्य व्यंग्यपूर्ण कविता है। हास्य व्यंग्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें हंसी भी हो और व्यंग भी किया गया, यानी कि कमेंट भी किया गया हो। ठीक है, और इसमें आराम को प्रमुखता प्रदान करने वाले लोगों की मानसिकता का रोचक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब आप सोचेंगे कि चित्रण तो ठीक है, लेकिन रोचक क्या होता है? रोचक का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, यानी कि जिस चैप्टर को पढ़ करके पाठक या श्रोता के मन में इंटरेस्ट डेवलप हो, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए, उस चैप्टर को करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उसे हम कहते हैं रोचक चित्रण। ठीक है, इस चैप्टर का जीवन मूल्य है आराम जीवन का एक अंश हो सकता है, पूरा जीवन नहीं। यानी कि कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि आराम हमारे जीवन में जरूरी तो है, लेकिन इतना जरूरी नहीं कि पूरा जीवन हम आराम में ही व्यतीत कर दें। ठीक, हमने पाठ परिचय तो पढ़ लिया था, अब हम इस चैप्टर के कवि के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को चैप्टर के कवि का नाम बता दिया था। अब हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी इस चैप्टर के कवि हैं और इनका जन्म 13 फरवरी 1915 यानी कि 13 फरवरी 1915 में गोवर्धन, मथुरा में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 28 मई 2005 को नई दिल्ली में हुई थी। हिंदी के ये प्रमुख साहित्यकार थे। वे ब्रज भाषा और पिंगल के मर्मज्ञ माने जाते थे। मर्मज्ञ का मतलब होता है कि जिस भाषा पर आपकी ज़्यादा पकड़ हो, यानी कि ब्रज भाषा और पिंगल पर इनकी ज़्यादा पकड़ थी। व्यास को भारत सरकार ने पद्मश्री, दिल्ली सरकार ने शलाका सम्मान और उत्तर प्रदेश सरकार ने यश भारती सम्मान से विभूषित किया था। यानी कि इन्हें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि पद्मश्री, शलाका सम्मान और यश भारती सम्मान। ठीक है, यानी कि इनको केंद्र सरकार से भी पुरस्कार मिले हैं और राज्य सरकारों से भी इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दिल्ली में हिंदी भवन के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। किनकी? पंडित गोपाल प्रसाद व्यास जी की। अब हम तो इनके बारे में जान चुके। आपकी बुक में या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इनके विषय में हमें इतना ही जानना है। जब आप आगे जाएंगे, आगे की क्लासेस 9th 10th 11th 12th जहाँ भी आपको ये पढ़ने को मिलेगा या फिर किसी कंपटीशन में इनके विषय में पढ़ने को मिलेगा, तो इनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इतना ही इनके विषय में पढ़ना है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के शब्द निधि यानी कि इसके शब्दार्थ को थोड़ा जान लेते हैं, इसके श्रुत लेखन को जान लेते हैं। तो हमें क्या होगा कि हमें चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा हमें ईजिली चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शब्द निधि को पढ़ते हैं, यानी कि इसके शब्दार्थ को पढ़ते हैं। संक्रांति काल मीन्स होता है परिवर्तन का समय, लेक्चर मीन्स भाषण, तपेदिक मीन्स बुखार, सुधा मीन्स अमृत, भवबंधन मीन्स सांसारिक बंधन, ज्ञाता मीन्स जानकार, मोक्ष मीन्स मुक्ति, क्षणभंगुर मीन्स क्षण में नाश होने वाला, उत्पात मीन्स शारीरिक श्रम, जागृति मीन्स जागना, जन मीन्स लोग, फकफक मीन्स तेज गति, रश मीन्स भीड़ या अधिकता। रश जो है इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, अब इसका श्रुत लेखन पढ़ेंगे। चक्की, राशन, संक्रांति, तपेदिक, सुधा, क्षणभंगुर, उत्पात, जागृति, बुद्धिमान, बेफिक्री, ऊँटों, आंगन। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ब्लेस यू एंड बाय बाय।